गाइस प्रॉब्लम नंबर 17 को देख लेते हैं। होप्स आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखिएगा, आपके पास एक ग्राफ है और ग्राफ में आप देख सकते हैं भाई ये ग्राफ है। अच्छा, ये ग्राफ जो प्लॉट किया गया है वो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट और आप ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये फ्रीक्वेंसी है। और अगर आपको ये पता हो तो ये भी पता होना चाहिए कि इस तरफ को जो चलता है ना वो स्टॉपिंग पोटेंशियल चलता है। ठीक है, अब आपको बता देते हैं, एक चीज़ बता देते हैं। बताना ये है कि ग्राफ के अंदर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि ये कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है, तो जाहिर सी बात है इस तरफ को जो आता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता। तो इस तरफ स्टॉपिंग पोटेंशियल है, न्यू1 न्यू2 न्यू3 ये फ्रीक्वेंसीज हैं और आपको पता है ये सैचुरेशन करंट हो गई। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, विच फिजिकल पैरामीटर इज कैप्ट कांस्टेंट फॉर द 3 कर्व्स। इन तीनों कर्वों में आप खुद देख के बताएं कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो कांस्टेंट है। तो तीनों कर्व में क्लियर दिख रहा होगा ये जो सैचुरेशन करंट है ये तीनों ही अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए कांस्टेंट है। तो आप ये कह सकते हैं कि सैचुरेशन करंट कांस्टेंट तब होती है जब इंटेंसिटी कांस्टेंट हो। तो आप ये कह सकते हैं कि तीनों ही कलर के लिए इंटेंसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। आप इंटेंसिटी भी कह सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि सैचुरेशन करंट क्या है, कांस्टेंट है। तो होप सो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। देखिएगा, फर्स्ट पार्ट आपका फिनिश। सेकंड पार्ट आप देखिए क्या पूछा, विच फ्रीक्वेंसी, जो कि न्यू1 न्यू2 न्यू3 आपसे कह रहा है कि इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी बड़ी है। तो आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी वो बड़ी होती है जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा हो। अब आपको पता होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल किस लिए लगाया जाता, इलेक्ट्रॉनों के एमिशन को रोकने के लिए। अब जाहिर सी बात है अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी कम है तो कम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, तो उसके रोकने के लिए मुझे कम एनर्जी चाहिएगी, कम स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिएगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिएगा। तो आप देखेंगे न्यू3 के लिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और आप ये देखेंगे कि न्यू2 के लिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया V2 और कहीं ना कहीं V1 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है। तो कौन सा स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, तो आप कहेंगे V3 जो है सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब V3 है न्यू1 फ्रीक्वेंसी के लिए। तो इससे साफ और क्लियर जाहिर हो गया कि न्यू1 फ्रीक्वेंसी जो हो गई वो सबसे ज़्यादा हो चुकी है। तो होप सो क्लियर होगा। प्रॉब्लम नंबर 17 अब देखिएगा, CBSE ने इसको पूछा हुआ है, दैट्स वाई आई एम डिस्कशन दिस क्वेश्चन। तो मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड पूछ चुकी है, रिपीट मारेगी, इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू।